तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ये जो 44,228 पदों पर भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, आप सभी लोग को मालूम होगा, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो है शामिल है। इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 68 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई किए थे। अभी आप सभी लोग को मालूम है कि लगभग सभी सर्कल का थर्ड मेरिट सूची जो है जारी यहाँ पर हो चुका है और फोर्थ लिस्ट का इंतजार लाखों कैंडिडेट यहां पर बेसब्री के साथ कर रहे हैं। तो काफी सारे कैंडिडेट के मन में ये सवाल चल रहा है कि सर ये बताइए इसका फोर्थ मेरिट सूची जो है वो कब जारी किया जाएगा। उसके अलावा सभी अलग अलग सर्कल का जो यहाँ पर कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है फोर्थ मेरिट सूची का। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितने भी कैंडिडेट का हाई स्कूल में 60% 70% मार्क्स है ना, वे जीडीएस की नई भर्ती में नौकरी बिल्कुल पूरी तरीके से भूल जाए, उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन हकीकत यही है क्योंकि फोर्थ मेरिट सूची का भी जो कट ऑफ है ना वो बहुत तगड़ा जाने वाला है, बहुत ज्यादा जाने वाला है, जो कि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपके 60% 70% मार्क्स हैं तो अच्छा यही है कि आप जो दूसरी वैकेंसी है, जो अपकमिंग वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है ना, उस वैकेंसी की आप सभी लोग तैयारी कीजिए। जानते हैं यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहां पर जितने भी ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं, ज्यादातर कैंडिडेट का मतलब यह है कि 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि पढ़ना नहीं चाहते हैं लेकिन नौकरी लेना सभी चाहते हैं। घंटा मिलेगा नौकरी, कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक तैयारी नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको हकीकत बता दे रहा हूं और इतना खुल करके कोई भी नहीं बताएगा। अगर आपको बुरा लगता है तो वही ठीक है, लेकिन यही हकीकत है। आइए अब बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए 44,228 पदों पर यह जो भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसका आप सभी लोग को मालूम है कि फर्स्ट मेरिट सूची जो है काफी दिन पहले जारी किया गया था, जिसमें कि 43,708 कैंडिडेट का जो है नाम आया था, लेकिन इसमें सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ था। फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों 80% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे थे जो कि छांट दिए गए थे, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, या फिर डॉक्यूमेंट्स थे भी तो काफी सारी मिसमैचें थी, इस वजह से उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया था। उसी तरह सेकंड मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो 22,416 कैंडिडेट का नाम आया था। थर्ड मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो 9,600, तकरीबन 9600 कैंडिडेट का थर्ड मेरिट सूची में नाम आया था। अब फोर्थ मेरिट सूची को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, क्या कल आएगा फोर्थ मेरिट सूची? इसी सवाल का जवाब मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो अपडेट सामने निकल करके आ रहा है वो मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि तकरीबन सभी डिवीजन का, सभी सर्कल का फोर्थ मेरिट सूची जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। कुछ ऐसे चुनिंदा डिवीजन है जहां का फोर्थ मेरिट सूची अभी जो है पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, और यही रीजन है कि फोर्थ मेरिट सूची को जारी करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से मुझे इस प्रकार की सूचना मिल रही है कि इसका फोर्थ मेरिट सूची जो है वो 13 या 14 नवंबर को शाम तक जो है जारी कर दिया जाएगा। आज तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो आज 12 नवंबर हो गया, मतलब कि कभी भी इसका फोर्थ मेरिट सूची जो है जारी किया जा सकता है। हो सकता है कि कल इसका फोर्थ मेरिट सूची आ जाए, या फिर हो सकता है कि परसों इसका फोर्थ मेरिट सूची जो है सभी अलग अलग सर्कल का जारी किया जा सकता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए, फोर्थ मेरिट सूची तो चलिए कल परसों में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार का कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा? मेरे इतने परसेंटेज मार्क्स हैं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मैंने इस डिवीजन से, इस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई किया है। तो दोस्तों देखिए, कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना तो यहां पर मैंने सभी अलग अलग सर्कल का कट ऑफ मैंने लिख रखा है, और मैं आपको गारंटी दे करके कह रहा हूं कि इसी के अप्रॉक्स में, इसी के लगभग में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो सेकंड मेरिट सूची है, आप सभी लोगों को मालूम है कि जारी नहीं किया गया था क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव का प्रोसीजर चल रहा था। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का सेकंड मेरिट सूची जो है इस बार फोर्थ मेरिट सूची के साथ में ही जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव का प्रोसीजर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। वहीं पर झारखंड और महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो इसका फर्स्ट मेरिट सूची और सेकंड मेरिट सूची जो है जारी किया गया था, लेकिन थर्ड मेरिट सूची जो है झारखंड और महाराष्ट्र सर्कल का जारी नहीं किया गया था क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव जो है चल रहे थे, और इसका रिजल्ट जो है आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि 23 नवंबर 2024 को जारी किया जाएगा। तो देखिए अभी संदेह की
ऐसी स्थिति बनी हुई है कि इसका थर्ड मेरिट सूची जो है इसके फोर्थ मेरिट सूची के साथ में जारी किया जाएगा कि नहीं जारी किया जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से यहां पर अभी किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं है। चलिए यहां तक ठीक है। अब मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जानकारी दूंगा फोर्थ मेरिट सूची को लेकर के। देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो 90 से लेकर के 94% के अराउंड में आपको फोर्थ मेरिट सूची का कट ऑफ देखने को मिलेगा। कुछ डिवीजन ऐसे हैं जहां का कट ऑफ कम जाएगा, जैसे कि मंदसौर डिवीजन हो गया, विदिशा डिवीजन हो गया, उसके अलावा दोस्तों रतलाम डिवीजन हो गया। इन सभी डिवीजन का कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। लेकिन भोपाल हो गया, रीवा हो गया, सतना हो गया, खंडवा हो गया, इन सभी डिवीजन का कट ऑफ आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। और यह भी हो सकता है कि कुछ डिवीजन का कट ऑफ आपको 99 या फिर 100% फिर से देखने को मिल जाए फोर्थ मेरिट सूची होने के बावजूद भी। वहीं पर राजस्थान की अगर मैं बात करूंगा तो यहां का कट ऑफ जो है 91 से लेकर के 96% के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए राजस्थान का एक डिवीजन पड़ता है बाड़मेर, वहां का कट ऑफ आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। नहीं तो जयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, और भी डिवीजन है वहां का कट ऑफ आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों जितने भी हिंदी भाषी सर्कल है ना, वहां का कट ऑफ आपको 90% प्लस ही देखने को मिलेगा। अब काफी सारे कैंडिडेट ये कहेंगे कि सर ये बताइए मेरे 85% मार्क्स है, 80% मार्क्स है, तो क्या 80 या फिर 85% वालों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? देखिए दोस्तों 80% और 80% वालों का भी सिलेक्शन होगा, लेकिन किसी किसी डिवीजन में, सभी डिवीजन में 80% वालों का कैंडिडेट का सिलेक्शन यहां पर नहीं होगा। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। और इसके बाद जो पांचवी मेरिट सूची जारी की जाएगी, हो सकता है कि उसमें जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन 80% या फिर 85% में हो सकता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूं छत्तीसगढ़ सर्कल का। तो देखिए यहां का कट ऑफ भी आपको हाई देखने को मिलेगा, 93 से लेकर के 97% के अराउंड में आपको यहां का कट ऑफ देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। देखिए बस्तर हो गया, दुर्ग हो गया, बिलासपुर हो गया, इन सभी डिवीजन का कट ऑफ आपको एक बार फिर से ज्यादा ही देखने को मिलेगा। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, वे कैंडिडेट जो कि पीडब्ल्यूडी है या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन दोनों कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो आपको बाकी कैंडिडेट से कम देखने को मिलेगा। देखिए पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर कैंडिडेट का सिलेक्शन 80%, 85% में भी हो सकता है, और यही स्थिति जो है एसटी कैटेगरी की भी रहेगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो यहां का भी कट ऑफ आपको 92 से लेकर के 96% के अराउंड में देखने को मिलेगा, और कोई कोई डिवीजन ऐसा होगा जहां का कट ऑफ आपको 99 या फिर 100% एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। वहीं पर बिहार की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इस बार बिहार डिवीजन का जो कट ऑफ है, बिहार सर्कल का जो कट ऑफ है वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिल रहा है। तो इस बार फोर्थ मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूं 89% से लेकर के 92% के अराउंड में देखने को मिलेगा। हरियाणा सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर सेकंड मेरिट सूची जो है जारी की जाएगी इस फोर्थ मेरिट सूची के साथ में, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि अभी तक यहां का सेकंड मेरिट सूची जारी नहीं किया गया था चुनाव के कारण। तो यहां का कट ऑफ आपको मालूम ही है कि हाई जाता है, 99 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको हरियाणा सर्कल का कट ऑफ देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों पंजाब सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो 99 से लेकर के 100% के अराउंड में आपको यहां का कट ऑफ देखने को मिलेगा। दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा तो यह भी पूरी तरीके से हाई कट ऑफ स्टेट है, 98 से लेकर के 100% के अराउंड में यहां का कट ऑफ देखने को मिलेगा। झारखंड की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर थर्ड मेरिट सूची जो है इस बार जारी हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, यह पूरी तरीके से संदेह के घेरे में है। लेकिन जब भी इसका थर्ड मेरिट सूची जारी किया जाएगा दोस्तों, यहां का कट ऑफ जो है आपको 92 से लेकर के 95% के अराउंड में देखने को मिलेगा। वहीं पर उड़ीसा सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो यहां का कट ऑफ आपको कुछ कम देखने को मिलेगा, 85 से लेकर के 90% के अराउंड में यहां का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पर असम की अगर मैं बात करूंगा तो यहां का भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा, 86% से 91% के अराउंड में आपको फोर्थ मेरिट सूची का कट ऑफ देखने को मिलेगा। कुछ डिवीजन ऐसे भी होंगे जहां पर कट ऑफ जो है 82%, 85% के अराउंड में आपको देखने को मिल सकता है असम सर्कल में। वहीं पर हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा, काफी सारे कैंडिडेट मुझे हिमाचल प्रदेश से भी वॉच करते हैं। देखिए यहां का कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, लगभग इन दोनों सर्कल का कट ऑफ जो है वो बिल्कुल सिमिलर ही जाता है। तो यहाँ का कट ऑफ आपको 93% से लेकर के 96% के अराउंड में देखने को मिल सकता है। वहीं पर महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर अभी थर्ड मेरिट सूची जारी नहीं की गई है। जब भी इसका थर्ड मेरिट सूची जारी किया जाएगा तो यहाँ का जो कट ऑफ है आपको 86% से लेकर के 91% के अराउंड में देखने को मिलेगा। गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो इसके फोर्थ मेरिट सूची का जो कट ऑफ है वो 87 से लेकर के 92% के अराउंड में यहाँ का भी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो पूरी तरीके से हाई कट ऑफ
ऑफ स्टेट है, यहाँ का जो कट ऑफ जाएगा फोर्थ लिस्ट का वो 94 से लेकर के 97% के अराउंड में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऐसा होगा जो कि यहाँ का कट ऑफ कम जाएगा, जैसे कि 80% 85% में उनका सिलेक्शन जो है हो सकता है। बाकी कैंडिडेट का कट ऑफ आपको यहाँ पर ज्यादा ही देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड आता है, तो यहाँ पर कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना, तो नागालैंड का कट ऑफ तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा अराउंड 90% के आस में। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूंगा अरुणाचल प्रदेश, उसके अलावा मेघालय का दोस्तों, तो इन दोनों डिवीजन का जो कट ऑफ है वो आपको काफी कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 70% में होगा, मतलब कि 70% में कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। उसके अलावा 75% में 80% वालों का भी सिलेक्शन यहाँ पर होगा। और अगर आपको यकीन नहीं है तो थर्ड मेरिट सूची आप उठा करके देख लीजिए। पिछली बार भी नॉर्थ ईस्ट के कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना, तो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 70%, 75%, 80% में भी वहां पर हुआ है। और कुछ डिवीजन ऐसे हैं जहां पर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 60% में भी हुआ है, यानी कि 60% में भी हुआ है। तो इस बार का भी कट ऑफ जो है नॉर्थ ईस्ट में काफी कम देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो पूरी तरीके से हाई कट ऑफ स्टेट है, 94 से लेकर के 97% के अराउंड में यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलेगा। कर्नाटक की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों ये साउथ इंडियन स्टेट है, यहाँ का भी कट ऑफ आपको 90 से लेकर के 94% के अराउंड में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूंगा तो 92 से लेकर के 95% के अराउंड में यहाँ का कट ऑफ देखने को मिलेगा। केरल की अगर मैं बात करूंगा तो 94% प्लस यहाँ का कट ऑफ देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अभी सेकेंड मेरिट सूची जारी नहीं की गई है, तो सेकेंड मेरिट सूची जो है इस फोर्थ मेरिट सूची के साथ में जारी किया जाएगा। और यहाँ का कट ऑफ जो है 92% से लेकर के 95% के अराउंड में देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूंगा तो 91 से लेकर के 94% के अराउंड में ये फोर्थ मेरिट सूची का आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। अब देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया है फोर्थ मेरिट सूची का एक्सपेक्टेड कट ऑफ सभी अलग अलग सर्कल का कितना जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि सर ये बताइए इसके बाद कोई और मेरिट सूची जारी की जाएगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसके बाद एक मेरिट सूची और जारी की जाएगी दिसंबर महीने में, यानी कि अगले महीने में आपको एक मेरिट सूची और देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि 31 दिसंबर 2024 सिलेक्शन प्रोसेस का ये लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो अगले महीने एक मेरिट सूची यानी कि 5वीं मेरिट सूची और जारी की जाएगी, जिसमें आपको कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो उस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके अच्छे परसेंटेज मार्क्स है ना, इस बात को आप लोग बिल्कुल कान खोल करके सुनिएगा कि अगर आपके अच्छे परसेंटेज मार्क्स है तो अभी से आप सभी लोग सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट कर लीजिए। बाद में डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 90% से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होने की वजह से या फिर उसमें कुछ गलतियां होने की वजह से उनका रिजेक्शन हो जाता है, वे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या दस्तावेज लगता है मैंने कई बार आपको बताया है, आप सभी लोग को पता ही होगा। और अगर नहीं पता है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, इसके रिगार्डिंग में भी मैं एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।